स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम देखेंगे मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने इससे पिछले वाले वीडियो में नर जनन तंत्र के उसका नामांकित चित्र, उसके प्रमुख जो अंग होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज की इस वीडियो के साथ ही हम मादा जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल पर नए हैं, जो साथ ही वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी 53% लोग अपने चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आपके चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बायोलॉजी का नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आपको इस पर 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, तो अपने चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने वीडियो में। मादा के जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिस तरह से नर जनन तंत्र होता है उसी तरह से मादा में भी एक विकसित जनन तंत्र पाया जाता है और जनन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। तो जिस तरह से नर में जो जनन तंत्र है वो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, उसी तरह से मादा में भी जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक जो रीजन होता है उसमें स्थित होता है। इसके सभी अंगों को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको 3 भागों में अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, प्राथमिक जनन अंग जिसमें आता है अंडाशय, जिसको ओवरी कहते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं? जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो नर में प्राथमिक जनन अंग हमने वृषण पढ़ाता है, तो मादा में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय हो जाते हैं। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाएंगे। इसके अलावा जो अंग रहेंगे जनन अंग, वो सहायक अंग या द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। जैसे अंडवाहिनियाँ, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, ये एक जोड़ी होती है। गर्भाशय जिसको यूट्रस बोलते हैं, ये एक होता है। योनि जिसको वेजाइना कहते हैं, ये भी एक होता है। और इसके अलावा जो बाह्य जननांग जिसको सम्मिलित रूप से अपन भग, एक्सटर्नल जेनाटेलिया या यूलवा बोलते हैं, वो भी एक होते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ, एक गर्भाशय, एक योनि और एक भग बाह्य जननांग, ये इस तरह से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है जिसमें एक तो होती है बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कि एक जोड़ी होगी, और एक स्तन ग्रंथियाँ होगी मेमरी ग्लैंड, वो भी एक जोड़ी पाई जाएगी जो बच्चों को दूध पिलाने में सहायक होती है। तो ये 2 सहायक जनन ग्रंथियाँ होगी, बाकी के एक प्राथमिक जननांग एक जोड़ी और सहायक जननांग। अब हम इन सभी जननांगों को डायग्राम में देखते हैं ड्रॉ करके। तो अपन इसका नामांकित चित्र बना के देखते हैं कि किस तरह से मादा में जो जनन तंत्र होता है उसकी संरचना कैसे होती है। तो देखिए, मादा के अंदर एक विकसित जनन तंत्र होता है, तो उसको अपन ड्रॉ करके देखेंगे। तो जैसे ये इसके अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट अपन को दिखाई देता है वो गर्भाशय दिखाई देता है, जो कि नाशपाती आकार का या त्रिकोणीय संरचना लिए हुए एक बड़ा अंग होता है मादा जनन तंत्र का। इसके दोनों तरफ है वो अंडवाहिनियाँ पाई जाती है, दोनों तरफ अंडवाहिनियाँ पाई जाएगी, जिसको अपन ड्रॉ करेंगे भी। ये दोनों तरफ इसके अंडवाहिनियाँ, ये अंडवाहिनियाँ क्या होती है, आगे चलकर इस तरह से घूम जाती है। और ये जो, तो इसको अपन देख लेते हैं, पहले ये गर्भाशय बना लेते हैं इसका। ये जो होता है गर्भाशय, त्रिकोणीय संरचना लिए हुए ये गर्भाशय है। इसके दोनों तरफ नलिकानुमा में अंडवाहिनियाँ पाई जाती है। ये अंडवाहिनियाँ दोनों तरफ, अंडवाहिनी का जो अंतिम सिरा है वो अंगुलियों के समान झालरदार प्रवर्ध लिए होता है। इस तरह से जैसे अंगुलियाँ होती है उस तरह से झालरदार प्रवर्ध लिए हुए होते हैं, इस तरह से। ये तो दोनों तरफ ये ने गर्भाशय की दोनों तरफ अंडवाहिनियाँ पाई जाती है, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ। और ये इस तरह से अंगुलीनुमा झालरदार प्रवर्ध लिए हुए होती है। यहाँ पर इस गर्भाशय के पास दोनों तरफ
एक एक अंडाशय स्थित होता है। जैसे अपन एक एक अंडाशय यहाँ दिखा देते हैं, ये है अंडाशय। ये अंडाशय बिल्कुल इस फिम्बरी से जुड़ा हुआ रहता है। इसके ऊपर ये फिम्बरी या जो जालरदार प्रवर्ध होता है ये फैली हुई रहती है इस तरह से, ये जैसे इस तरह से। और ये एक लिंगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सबसे पहले देखिए अपन देख लेते हैं, ये गर्भाशय है, ये त्रिकोणीय। इस गर्भाशय का जो एक फुला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ये ऊपर का भाग जो फुला हुआ है, इस पार्ट को अपन बोलेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे फंडस। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे अपन फंडस। ये इसका जो ऊपरा टॉप पार्ट होता है इसका, इसको फंडस बोलेंगे, जो इसका शीर्ष या टॉप पार्ट होगा। इसका जो बीच का पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे बॉडी। तो जैसे ये इस तरह से इसके अंदर पाया जाएगा। ये इसका जो बीच का पार्ट होगा, मेन जो मुख्य पार्ट होगा बीच का, उसको बोलेंगे अपन काय या बॉडी। ये इसका बीच का पार्ट रहेगा काय, जिसको हम बॉडी भी कहते हैं। और इसका जो अंतिम भाग होगा वो इस तरह से एक संकीर्ण यानी संकीर्ण पथ से निकलेगा, बाहर की तरफ खुलेगा, और जिसको अपन सर्विक्स कहेंगे। तीसरा इसका पार्ट होता है ये सर्विक्स, जिसको गिरवा भी बोलते हैं, गर्भाशय गिरवा। इसको पूरा नाम क्या कह देंगे, गर्भाशय गिरवा। ये इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सर्विक्स, या इसको सर्विक्स यूटेरी भी बोलते हैं, सर्विक्स यूटेराई इसको बोलते हैं। ये तीनों पार्ट है वो अपने यूट्रस के हैं। ये तीनों पार्ट किसके हो गए, ये गर्भाशय के हो गए, ये गर्भाशय के हो गए तीनों पार्ट यूट्रस के। इसके अलावा इसका देखिए ये टॉप पार्ट होगा, इसको अपन फंडस कहेंगे। ये बीच का मध्य भाग वो काय या बॉडी कहलाता है। और नीचे का जो संकीर्ण और जिसको अपन कहेंगे थोड़ा कम चौड़ा जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स यूटेराई। इसमें एक नाल होगी जिसको हम कहेंगे, ये जो एक नाल से दिख रही है इसको अपन बोलेंगे गर्भाशय नाल, गर्भाशय नाल। ये इसको अपन बोलेंगे सर्वाइकल केनाल, तो इसके अंदर एक सिकुड़ी हुई कैनाल्स पाई जाएगी। ये जो सर्विक्स होगी ये फिर बाहर जाकर थोड़ी सी फैलकर एक नलिका नुमा संरचना बनाती है, नली की जैसी संरचना, ये जिसको हम कहेंगे वेजाइना। इसको क्या कहने वाले हैं, इसको हम कह रहे हैं वेओनी या वेजाइना। ये जो सर्विक्स है यही इसका निर्माण करेगी आगे जाके फैलकर, इसको योनी या वेजाइना कहते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया अपने गर्भाशय का पार्ट। फिर देखते हैं अपन ये अंडवाहिनी देख लेते हैं। ये अंडवाहिनी दोनों तरफ एक एक अंडवाहिनी पाई जाती है। गर्भाशय की तो एक तरफ गर्भा जुड़ी रहती है, दूसरा इसका अंतिम सिरा है वो अंडाशय से लगा हुआ रहता है। तो ये जो नीले रंग का अपने बना रखा है ये अंडाशय है। तो ये जो ये अंडवाहिनी है, इसको अंडवाहिनी या डिंप वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो इसके मुख्य तो 3 पार्ट होते हैं। तो देखिए अपन वो देखते हैं। ये जो इसका आपको संकीर्ण, थोड़ा संकीर्ण पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा संकीर्ण है यानी कम चौड़ा पार्ट है, इसको तो हम कहेंगे संकीर्ण पथ या इस्थमस, संकीर्ण पथ, या इसको अपन लिखते हैं इस्थमस। दूसरा इसका जो पार्ट है ये जो आपको दिख रहा है ये घुमावदार मार्ग और थोड़ा चौड़ा मार्ग, इसको अपन बोलेंगे तुम्बिका, ये इसको हम कहेंगे एम्पुला, तुम्बिका या एम्पुला। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये जैसे कीप होता है उस कीप के समान ये पार्ट है, इसको बोलेंगे हम कीपक या इनफंडिबुलम, कीपक या
इनफंडिबुलम, इसको कीपक या इनफंडिबुलम कह देंगे। कीपक के आगे, कीपक है वो आगे अंडाशय से लगकर अंगुलीनुमा झालरदार प्रवर्ध बनाता है। इसको हम कहते हैं झालर या फिम्बरी, झालर या फिम्बरी, और अंग्रेजी में लिखेंगे इसको फिम्बरी। इसको झालर या फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी है वो जब अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो उसको कैच करे या उसको संग्रह करने का काम करेगा। इसके अंदर जैसे ये हमारा एक फिम्बरी है, इसके बीचों बीच यहाँ पर एक छिद्र होगा। यहाँ से जैसे एक अंडाशय होगा तो वो अंडाशय अंडाणु निकलेगा तो वो इस छिद्र में से होता हुआ अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाएगा। तो उस छिद्र को अपन कहेंगे ओस्टियम, जो इस कीपक के अंदर पाया जाएगा। तो ये सारे पार्ट संकीर्ण पत्र, तुम्बिका, कीपक, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिम्बरी, अर्थात हिंदी में कहें तो संकीर्ण पत्र, फिर ये जो चौड़ा भाग है घुमावदार मार्ग, इसको तुम्बिका, फिर कीपक और फिर झालर या फिम्बरी, ये सभी पार्ट किसके हो गए? ये सभी पार्ट अंडवाहिनी के हो गए। अब चलते हैं इधर, ये ले लेते हैं, ये एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो ये जो को दिख रहा है नीले रंग का पार्ट, ये है अंडाशय। अंडाशय है वो एक लिंगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस लिंगामेंट को कहते हैं ओवेरियन लिंगामेंट या अंडाशयी स्नायु, अंडाशयी स्नायु, जो कि गर्भाशय से ओवेरियन लिगामेंट, और इसको बोलेंगे अपन ओवरी। तो ये ओवरी आपको दिख रही है, ये ओवरी, इसकी संरचना अपन अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं ये जो गर्भाशय दिख रहा है, इस गर्भाशय के जो दीवार है वो और देख लेते हैं अपन। ये जैसे ये इसकी गर्भाशय की अगर अपन दीवार की बात करें तो इसमें 3 तरह की लेयर होती है। जैसे ये बीच के अंदर बीच वाली लेयर, और ये इस तरह से, और ये हो गई इसके अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी अंदरूनी जो लेयर होती है वो अपन देख लेते हैं। ये अंदरूनी, तो इसमें 3 इसकी परतें पाई जाएगी। सबसे बाहर की जो परत होगी उसको बोलेंगे अपन पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर जो अंदर वाली होगी जो रेड कलर में अपन दिखा रहे हैं उसको बोलेंगे अपन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की रहेगी उसको अपन बोलेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये 3 तरह की इसके अंदर परतें पाई जाएगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये जो सबसे अंदर की परत रहेगी उसको अपन एंडोमेट्रियम कहेंगे। और इस एंडोमेट्रियम में ही जो भ्रूण का रोपण होता है वो रोपण इसी के अंदर किया जाएगा। अब देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें कौन कौन से, एक जोड़ी तो अंडाशय हो गए। अंडाशय है वो गर्भाशय से एक अंडाशय स्नायु जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक बहुत एक ब्रॉड, एक चौड़ा सा चारों ओर इसमें एक स्नायु और मिलेगा जिसको मीजोवेरियन बोलेंगे। तो मीजोवेरियन से और अंडाशय स्नायु से 2 तंतुओं से मुख्यतः ये जुड़ा हुआ रहता है अंडाशय। ये तो अपने उदरगुहा। तो एक जोड़ी तो अंडाशय हो गए। फिर ये बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, ये त्रिकोणीय पार्ट, ये गर्भाशय, गर्भाशय का ऊपरी भाग फंडस, इसका मध्य भाग बॉडी, और नीचे का जो संकीर्ण पार्ट है उसको सर्विक्स या सर्विक्स यूटेराई बोल रहे हैं। सर्विक्स के अंदर एक कैनाल है जिसको अपन सर्वाइकल कैनाल बोल रहे हैं। सर्वाइकल कैनाल आगे जाकर बाहर की तरफ फैल कर एक नलिकानुमा संरचना होती है जिसको योनि या वेजाइना कहते हैं। ये जो सर्विक्स होती है इसमें 2 तरह के छिद्र होते हैं। देखिए ये छिद्र है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको तो अपन बोलेंगे बाह्य द्वार, बाह्य द्वारा या एक्सटर्नल ओरिफाइस। और जो अंदर का ये तो खुलेगा गर्भाशय के बॉडी में जाके,
और एक ही द्वार होगा जिसको सॉरी इसको तो बोल देंगे अपन आंतरिक, इसको क्या बोल देंगे आंतरिक। इसको एक्सटर्नल तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको तो अपन लिख देते हैं देखो एक्सटर्नल, इसको ये है एक्सटर्नल। और ये जो होगा ये होगा आंतरिक, आंतरिक द्वार, इंटरनल ओरिफाइस। तो ये तो हो गया बाहर वाला, और बाहर वाला तो बाह्य द्वार हो गया, और अंदर वाला आंतरिक द्वार होगा। तो अंदर वाला तो खुलेगा आपके इस गर्भाशय की गुहा में। ये जो गुहा होगी ये गर्भाशय गुहा होगी, गर्भाशय गुहा, ये अंदर की तरफ ये गर्भाशय गुहा होगी। तो इस तरह से इसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो अपने देख लिए हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गर्भाशय के एक तो गया फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स में सर्विस कैनाल्स और 2 इसके द्वार, फिर सर्विक्स बना रही है वेजाइना। इसी तरह से अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ जो होगा वो उसको इस्तमा से, जो फैला हुआ पार्ट है वो तुम्बिका या एम्पुला, जिसमें सबसे ज़्यादा निषेचन की संभावना होगी तुम्बिका या एम्पुला में। फिर ये एम्पुला है वो कीप के समान रचना धारण कर रहा है, जिसको कीपक या इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। कीप के समान रचना है इसकी, कीप के समान रचना होने के कारण इसको कीपक या इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। ये कीपक आगे चलकर झालरदार प्रवर्ध बनाता है, जिसको झालर या फिम्बरी कहते हैं। बाकी इसकी दीवार में 3 परतें होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये 3 इसके अंदर परतें होगी। और एंडोमेट्रियम जो होगा उसमें रोपण की क्रिया होगी, इसमें गुहा होगी बीच में, और बाह्य पार्ट इसका जो वेजाइना योनि है। इसके अलावा इसमें जो एक्सटर्नल जेनेटाइल है वो रोपण भग है, उसके अलग से इसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ओवरी है हम एक एक इस जो अंगों के संरचना लेकर पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरी यानी अंडाशय के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन अंडाशय का अध्ययन करने वाले हैं। थैंक यू।